नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। पाली में एक बार फिर कॉलेज के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर गए हैं। कॉलेज परिसर और उसके आसपास का इलाका पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन का केंद्र क्यों बना हुआ है, ये रिपोर्ट आप देखिए। कॉलेज की मान्यता। पाली के भूमाधड़ा रोड स्थित धापूबाई बीएसटीसी कॉलेज और उज्जवल विक्रम कॉलेज के छात्र छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कॉलेज परिसर और उसके आसपास का इलाका पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में बीएसटीसी प्रशिक्षु छात्र छात्राएं कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन उन पर हॉस्टल में रहने के लिए जबरन दबाव बना रहा है। उन्हें कॉलेज आने जाने के लिए अनिवार्य रूप से कॉलेज बस का उपयोग करने को कहा जा रहा है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो कॉलेज से निष्कासन जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। इन्हीं मांगों और आरोपों को लेकर छात्र पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। इसके चलते छात्र कॉलेज के बाहर और शहर के अलग अलग स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदर्शन के बावजूद छात्र अपने स्तर पर पढ़ाई भी जारी रखने का दावा कर रहे हैं ताकि उनका भविष्य प्रभावित न हो। तो अध्यापक का तो कर्तव्य ही होता है कि वो सत्य के लिए लड़े, तो हम उसके लिए ही आए हैं और सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और प्रशासन से अब यही गुहार है कि अब इस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय है और समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हम सब यहाँ पर डटे हुए, सबकी एकता है। तो प्लीज प्रशासन से, शिक्षा विभाग से, पंजीयक शिक्षा बीकानेर से यही गुहार है कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए और शीघ्र हमारी मांगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार मेंटली टॉर्चर, ये सबसे बड़ा है मेंटली टॉर्चर। मुझे भी खुद को भी, मैं दिसंबर में 3 दिन ही एब्सेंट थी और चौथे दिन मुझे घर भेज दिया था। अभी मुझे कहा जा रहा है कि हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन मैं ये सब देख रही हूँ कि बाकी बच्चे भी तो सब कितने परेशान हो रहे हैं। हम सब साथ हैं, हमारी सबकी समस्याओं का जल्द से जल्द प्रशासन समाधान करे। भाई आया था, उस पर ये दबाव बनाया गया कि आप मतलब यहाँ पे कोई रहने की सुविधा नहीं है, आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। फिर मतलब मैं मेरी आर्थिक समस्या को मद्देनजर रखते हुए मैंने मना कर दिया कि मेरे को हॉस्टल में नहीं रहना है। तो उसके बाद में मैंने पैदल आना जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे घर वालों को कॉल करके धमकियाँ दी गई कि आपके बच्चे को डिग्री से वंचित कर दिया जाएगा, उसकी डिग्री 3 साल की हो जाएगी और मुझे ज़बरदस्ती बस ज्वाइन करनी पड़ी। उसके बाद में मेरे ऊपर आरोप लगे कि नल तोड़ने का, बिजली के बोर्ड तोड़ने का। इसका मतलब कोई भी एविडेंस नहीं है, डायरेक्टर सर के पास कोई भी सीसीटीवी सुविधा नहीं है और इतने सारे बच्चे आप देख रहे हैं कि कोई भी गवाह या सबूत नहीं है कि मैंने ऐसा काम किया है। और यहाँ तक कि मैं उस दिन कॉलेज में नहीं गया था। उसके बाद में सब पर यही अत्याचार हो रहा है। आज हम यहाँ पर उनके विरोध में खड़े हैं तो वो हमारे घर पर फोन करके बोल रहे हैं कि आपकी लड़की आवारा लड़कों के साथ घूम रही है, 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है और बाहर दंगे फसाद कर रही है। हमारे परिवार वालों को भड़काया जा रहा है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं पिछले साल हॉस्टल में रही थी और हमारे को इतनी सर्दी में ठंडे पानी से नहलाया जाता था और ऐसा बोलते थे कि रोड नहीं यूज करनी है, पानी गर्म नहीं करना है, जबकि हमने फीस भी अच्छी भरी थी और हमें 3 महीने रख करके छोड़ दिया गया था वहां से कि अब आप जा सकते हो, आप फ्री हो, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी कॉलेज है, उसमें फिर भी कोई कैमरा वगैरह नहीं है। बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, अशब्द बोले जाते हैं, बस और हॉस्टल के लिए फोर्स किया जाता है और है ना बिना कोई गलती के रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम लड़के लड़कियों का सबका साथ में, उसके दरवाजे नहीं है, नल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और स्टाफ भी पूरा नहीं है। बस 4-5 टीचर है जिनको वो भी अक्षम है पढ़ाने में, उनको भी बोलना वगैरह कुछ नहीं आता है, वो भी कुछ भी बोल देते हैं। और एक सर है जो है ना शराब पीकर हॉस्टल में रहते हैं और हमारे क्लास के आगे से गुजरते हैं तब है ना सीटी वगैरह बजाते हैं। तो हमने एक बार शिकायत भी की थी पर किसी ने है ना सुनवाई नहीं की। हमारे यहाँ कॉलेज में बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें इस कॉलेज में नहीं जाना है और नहीं हमें ये तो मान्यता रद्द करो और ये मुझे है ना हम सबको है ना इस कॉलेज से कहीं और शिफ्ट किया जाए। हम इस कॉलेज में नहीं आएंगे। हम 4 दिन से बाहर बैठे हैं, हमारी इतनी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के सभी आरोपों को निराधार बताया है। कॉलेज निदेशक गुणेश रावल का कहना है कि पूरा मामला नियमों की गलत व्याख्या और राजनीतिक उद्देश्य से भटकाने का परिणाम है। उन्होंने साफ किया कि बीएसटीसी पाठ्यक्रम में एनसीटीई के नियमों के अनुसार 200 दिन की कार्रवाई उपस्थिति जरूरी है।
जो छात्र लंबे समय से अनुपस्थित थे उन्हें और उनके अभिभावकों को केवल नियमों की जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, न कि किसी प्रकार का दबाव बनाने के लिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कॉलेज में करीब 416 छात्र स्वेच्छा से डे स्कॉलर के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक संस्थान में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू है, लेकिन वर्तमान में विभागीय निर्देशों के चलते व्हाट्सएप और ऑफलाइन माध्यम से भी उपस्थिति स्वीकार की जा रही है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र 20 से 45 साल तक की आयु के हैं, जिनमें पूर्व सैन्यकर्मी, महिलाएं भी हैं जो अन्य सेवाओं की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में किसी को डराने या मजबूर करने का सवाल ही नहीं होता। ये 4 दिन हुए सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। फर्स्ट दिन हमने ये छोटा सा एक राय का पार्ट बनाया गया। लंबे समय से जैसे एनसीटी के रूल एंड रेगुलेशन के तहत एक डीएलएड कोर्स करने के लिए 2 ईयर का डिप्लोमा है, पर ईयर में उसके 200 डेज प्रशिक्षण होता है। तो 200 डेज का प्रशिक्षण कंपलसरी है और उसकी अटेंडेंस भी कंपलसरी है। तो ये पूरे राजस्थान के दूर दराज गांव और ढाणियों से ये बच्चे आते हैं और मेरे यहाँ फर्स्ट क्लास हॉस्टल की व्यवस्था है और बस की सुविधा है। ये मेरे पर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं कि हॉस्टल में आप प्रेशराइज करते हैं, बच्चों को एडमिशन देते हैं, रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी श्रीमान जी पधारे हैं, हमारे हॉस्टल के बच्चों से भी इनकी मुलाकात करवाऊंगा। बच्चे और उनके पेरेंट्स अपनी हैसियत के अनुसार अपनी स्वेच्छा से बिना कोई दबाव डाले ये अपना हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, एक शपथ पत्र भी देते हैं और बस के अंदर भी अब बच्चे अपनी हैसियत के अनुसार जिसकी इच्छा है वो बस की सुविधा लेते हैं। नाम मात्र की फीस है। बाकी 250 बच्चे करीबन पाली शहर के अंदर निवास करते हैं, रूम लेके अपने कमरे पर रहते हैं और पैदल आते जाते हैं। वहीं बुमादड़ा रोड पर 3 मंजिला धापूबाई बीएसटीसी कॉलेज और उज्जवल विक्रम कॉलेज बना हुआ है। एक ही परिसर में दोनों कॉलेज संचालित हैं। दोनों का डायरेक्टर भी एक ही है। हॉस्टल की छात्राओं ने बताया कि ये प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। किसी को भी हॉस्टल में रहने के लिए प्रबंधन की ओर से मजबूर नहीं किया जा रहा। हॉस्टल जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और अन्य जिलों की छात्राएं हॉस्टल में आराम से रह रही हैं। उन्हें कोई प्रबंधन से परेशानी नहीं हो रही। यही बात छात्र हॉस्टल के छात्रों ने बताई कि हम पिछले 6 महीने से हॉस्टल में रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आरोप निराधार हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। उज्जवल विक्रम मेरा कॉलेज है और मैं यहाँ पर राजस्थान की टॉप कॉलेज धापूबाई संस्थान में पढ़ती हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। और हमारे डायरेक्टर सर हमारे पिता तुल्य है, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उन लोगों को क्या पता, वो तो सर को 15 दिन से एक बार देते हैं। हम 24 घंटों सर के संरक्षण में रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, उठना बैठना, आरती भी हम सर के साथ करते हैं और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। कहाँ से हैं आप? फलोदी से। आप फलोदी से हैं। हाँ सर। बताया जा रहा है कि पेरेंट्सों को नोटिस दिए हैं, वो बेमतलब बता रहे हैं कि हम बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, उस कॉलेज भी जा रहे हैं, लेकिन नोटिस थमा दिए गए। कितनी सत्यता है इसमें? नहीं सर, इसमें 1% भी सत्यता नहीं है। ऐसा कोई नोटिस नहीं सर ने दिया है। और वो ना 15 दिन से या 10 दिन हो जाते हैं तो सर उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उसका कारण क्या है, कि इसके पीछे क्या है। और सर को ये लगता है कि ये कॉलेज, घर से कॉलेज का कहकर निकलते हैं और कॉलेज नहीं पहुंचते, इसके कारण वो नोटिस घर पे देते हैं। छात्र और छात्राएं घर से कॉलेज के लिए निकलती है, कॉलेज पहुंचती नहीं है और ये डायरेक्टर का काम होता है कि आखिर स्कूल घर बच्ची वालों को सूचित क्यों नहीं आई। और यही गलती कह सकता है कि डायरेक्टर की होगी कि उन्होंने परिवारजनों को बताया और जब परिवार यहाँ आया तो उल्टा कॉलेज के ऊपर बिफर पड़ा। एक और है हमारे साथ में छात्रा, क्या कहेगी? मेरा नाम जयश्री है। मैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और जो कह रहे हैं कि नोटिस जारी कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि वो स्कूल मतलब कॉलेज में नहीं रहते उपस्थित, इस वजह से नोटिस जारी कर रहे हैं। बाकी ऐसी वजह नहीं है कि दबाव दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई दबाव नहीं है, हम अपने मन से रहे हैं। सर ने बताया सिर्फ कि यहाँ पर ऐसा मतलब सुविधा है, इसके अनुसार हम रह रहे हैं यहाँ पे। मेरा नाम सरिता है, मैं बाड़मेर से हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो रेगुलर आना नहीं चाहते हैं। हम जुलाई से आ रहे हैं, उनको घर बैठे फर्जी डिग्री चाहिए, वो यहाँ मिलती नहीं है। कॉलेज तो आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी और हम यहाँ रहते हैं। खाना हमें पता है कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। खाना अच्छा बनता है। डायरेक्टर साहब है वो हमारे पिता के जैसे हैं, पिता अपने बच्चों को कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बाध्य आद्य कोई नहीं किया जाता है। अपने स्वेच्छा से लेते हैं, अपने पेरेंट्स आते हैं साथ में और उनके कोई अपने पेरेंट्स और हमारी अनुमति के कारण ही हम लेते हैं। सर का कोई प्रेशर नहीं है ऐसे कि हॉस्टल लो, बस लो। ये बताता है कि ये सुविधा है, आप लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये सुविधा बता सकते हैं। सर का यही है, दूर पड़ रही है, 4-5 किलोमीटर दूर है, तो इसके हिसाब से ये बता सकते हैं कि आप ये हॉस्टल की सुविधा है, ये गर्ल्स की हॉस्टल की सुविधा है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैनेजमेंट की ओर से प्रेशर भी है, बदसलूकी की जाती है, फीसों के लिए अलग अलग पैसा
अलग अलग मद से मंगाया जाए, कितनी सत्यता है इसमें? नहीं, इसमें ऐसी कोई नहीं है। हॉस्टल की फीस है, वो भी अपने को किस्तों में हो सकती है। अपने जो स्तर के अनुसार जो एक साथ देना चाहता है वो दे सकता है। जो किस्तों के अनुसार है, 2 किस्तें, 3 किस्तें, किस्तों में भी दे सकते हैं। ऐसा कोई है नहीं। कितने टाइम से आप रह रहे हैं? मैं लगभग 5.5 महीने 6 महीने लगभग हो गए। देखिए 6 महीने से यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन छात्रों को आज याद आया है कि हमें बाध्य किया जाता है। ये बड़ा सोचने का विषय है। क्या नाम भैया? मेरा नाम मुकेश है। मैं फलोदी ये बाहर जो आंदोलन करने के लिए बैठे, उनका आरोप है कि हमें छात्रों को यहाँ रहने के लिए बाध्य करते हैं। क्या सच्ची बात है? नहीं, हमारे साथ में ऐसी कोई बाध्यता का जैसा कोई नहीं किया गया है। और बताया जाता है सुविधा के लिए कि आप यहाँ रह सकते हो, ये सुविधा है, आप मन करो तो रह सकते हो स्वेच्छा से। और घर वाले भी आते हैं, अच्छी सुविधा लगती है तो यहाँ रहते हैं। बाकी वाले जैसे कि बाहर रहते हैं 200 के करीब, वो भी रह रहे हैं स्वेच्छा से। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसटीसी कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया में सीटों का आवंटन सरकार काउंसलिंग के द्वारा तय करती है। इसलिए छात्रों और छात्राओं पर कोई जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती कि उन्हें रहना ही होगा हॉस्टल में। लेकिन जानकारी ये भी है कि कॉलेज शहर से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, रास्ता सुनसान है, छात्र छात्राएं पैदल शहर की ओर निकलती हैं। ऐसे में यदि कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने छात्र छात्राओं को समझाया और नहीं कॉलेज आने पर अनुपस्थिति लगाई जा रही है। यही बात अखर गई और कुछ छात्र छात्राएं कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन कोई समाधान का रास्ता निकालेगा या फिर यूं ही बच्चे आंदोलन करते रहेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए पाली से सुभाष लोहिशवाल की रिपोर्ट।